आप सभी आर्मी लवर्स का इस क्लास में स्वागत है। जैसा कि आज है 30 जून और आज का पेपर आपका समाप्त हो चुका है। एक बात और, जो मैथ का लेवल था आपके पेपर में बहुत ही आसान था, यानी कि आप 20 में 20 क्वेश्चन तो एकदम सही ही करके आए होंगे। बाकी इस क्लास में आपके पेपर में जो क्वेश्चन मैथ के आए गए थे उन्हीं क्वेश्चन को कराया जाएगा। एक बात और, आर्मी भर्ती 2025 के लिए कुल 11 क्लासेस हो चुके हैं और उस क्लास में जो मैथ का जो लेवल था आपके पेपर से जान लीजिए टफ ही था, क्योंकि मैंने शुरू में ही बोला गया था कि वो मैथ का जो क्वेश्चन जो लिया जाएगा क्लास में थोड़ा टफ ही कराया जाएगा। क्योंकि अगर आपके पेपर यानी कि आपका अगर पेपर का लेवल यानी कि मैथ का लेवल अगर बढ़ता भी है तो आपको 1% दिक्कत ना हो। बाकी जो आपके एग्जाम में जो मैथ के क्वेश्चन आए गए थे ये सब आपके द्वारा ही भेजा गया है, उन्हीं क्वेश्चनों को सॉल्व कराएंगे। बाकी आप एकदम आराम से देखिएगा, पॉइंट टू पॉइंट एकदम सॉल्व कराया जाएगा। बाकी हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। यदि x अनुपाते 5 समानुपाते 56/40 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। पहली बात तो यह है, इस क्वेश्चन को या इस प्रकार के क्वेश्चन एक नहीं 50 बार कराया जा चुका और हर बार बताया गया कि भैया अनुपात को हम बटे के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है x अनुपाते 5, तो इसको हम लिख देते हैं x/5 या x/5। अब इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल या समानुपात। इसका मतलब होता है बराबर या इक्वल का साइन लगा देते हैं। अब 56/40 यानी कि 56/40। अब हमको इसी x का मान ज्ञात करना, तो भैया 5 × 5 5 8 40, 8 × 8 8 7 56, यानी कि x का मान आ गया 7, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे डी में दिया गया। आप लास्ट तक जुड़े रहिएगा, आपके पेपर में जो मैथ का क्वेश्चन आया था उन्हीं क्वेश्चन को लिया गया है। बाकी जो 11 क्लासेस जो इस यूट्यूब चैनल पे हो चुके हैं उसमें मैथ का लेवल आपके पेपर से टफ ही था, क्योंकि मैंने शुरू में ही बोला था अगर लेवल बढ़ता भी हो तो आपको 1% दिक्कत ना हो। बाकी आप लास्ट तक जुड़े रहिएगा केवल। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेकिन एक बात और, इस क्वेश्चन पे आने से पहले आपको एक बात बता दिया जाता है कि जो पढ़ाया गया था वही क्वेश्चन सेम टू सेम पूरा छप गया है। हाँ, डाटा तो कोई मैच नहीं करा सकता। बाकी हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। 60 चॉकलेट का 20% हिस्सा खाने पर कितना बचेगा। पहली बात तो यह, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा ना तो गलत कर दीजिएगा। इसमें यह बोला है कि 20% हिस्सा वह खा लेता है, लेकिन पूछा भैया कितना बचेगा। अब टोटल चॉकलेट कितना है, 60 है। एक बात और, परसेंटेज में वो खा रहा है भैया 20%, और कोई भी चीज़ परसेंटेज में अपने आप में कितना होती है, 100%। अब एक बात, जब भैया टोटल वह अगर 100% है, अब इसी 100% में से अगर वह 20% अगर वह खा लेता है तो यही बोला कितना बचेगा। तो पहले 100 में से हम करेंगे 20 माइनस, तो जब 100 में से 20 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 80%, यानी कि अभी भी उसके पास 80% चॉकलेट बचा है। और जब भैया 80% जब चॉकलेट बचा है तो यही तो पूछा है कि 20% हिस्सा खाने पर कितना बचेगा। तो भैया टोटल चॉकलेट यानी कि 60 का 80% हम निकाल लेते हैं। अब एक बात, अभी परसेंटेज में है तो परसेंटेज का मतलब होता है 100। अब हम परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो भैया 80 को क्या करेंगे, 100 से डिवाइड। अब 100 से डिवाइड कर देते हैं। अब एक वैल्यू से एक वैल्यू कट जाएगा और एक वैल्यू से एक वैल्यू कट जाएगा, यानी कि 6 का हम करेंगे 8 से गुणा, तो आ जाएगा 6 × 8 48, यानी कि अभी भी उसके पास 48 चॉकलेट बचे हुए हैं, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे सी में दिया गया है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक बात और, इस प्रकार का भी क्वेश्चन कराया जा चुका है। आप यही कहेंगे हर बार काहे यही बोल रहे हैं, लेकिन वास्तव में बता रहा हूँ 110% मैं कह रहा हूँ कि इस प्रकार का क्वेश्चन कराएगा। आप खुद प्रीवियस क्लास में खुद आप देखिएगा। बाकी हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। ए और बी की आयु का अनुपात 5:2 है। यदि बी की आयु 18 वर्ष है तो ए की आयु ज्ञात कीजिए। पहली बात तो यह है, जो ए और बी की जो भैया आयु का रेशियो है 5:2 है, लेकिन इसमें यह बोला है कि बी की आयु 18 वर्ष। अगर बी की आयु अगर 18 वर्ष है तो भैया बी की जो आयु का रेशियो भैया 2 है, तो 2 बराबर यानी कि 18 है। तो 1 का मान निकाल लेते हैं, तो 2 9 18 यानी कि 1 का मान आ जाएगा 9। लेकिन आगे बोला कि तो ए की आयु ज्ञात कीजिए।
अब भैया ए की आयु का रेशियो 5 है और 1 का मान निकला है 9, तो भैया 9 में हम 5 से करा देते हैं गुणा, यानी कि 9 × 45। कहने का मतलब ये है कि ए की आयु कितनी है 45 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे बी में दिया गया है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयत का क्षेत्रफल 35 सेंटीमीटर स्क्वायर है, लंबाई 7 सेंटीमीटर, तो आयत की चौड़ाई और परिमाप ज्ञात कीजिए। पहली बात तो यह है, जो क्वेश्चन भैया थोड़ा सा हल्का फुल्का, जिनका लेवल टफ है, बाकी टफ 1% है नहीं, उन्हीं क्वेश्चन को इस क्लास में कराया जा रहा है। बाकी इस प्रकार के क्वेश्चन को भी मैं करा चुका हूँ, वो भी आकृति बना करके। बाकी क्वेश्चन हम जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं क्योंकि आपका कल भी एग्जाम है। अब एक आयत का क्षेत्रफल 35 सेंटीमीटर स्क्वायर है, जिसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर, तो भैया आयत की चौड़ाई और परिमाप ज्ञात कीजिए। अगर आयत का क्षेत्रफल दिया है तो भैया हम आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला लगा दे। तो आयत का क्षेत्रफल या एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है L इंटू बी। अब एक बात, अब जिसमें लंबाई दिया गया 7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, यानी कि वही ज्ञात करना है। अब आयत का जो क्षेत्रफल दिया गया 35 सेंटीमीटर दिया है, तो भैया 7 × 5 = 35, यानी कि आयत की जो चौड़ाई निकल करके आई है 5 सेंटीमीटर। लेकिन आगे बोला है कि तो और परिमाप ज्ञात कीजिए, तो आयत का परिमाप का फार्मूला होता है 2 ब्रैकेट में L + b। अब जिसमें L का मान भैया दिया गया था क्वेश्चन में 7 और हम b का मान निकाले हैं 5। अब इसको हम कर लेते हैं साल। अब 7 × 5 = 12, यानी कि 12 दूना 24 सेंटीमीटर, यानी कि आयत की जो चौड़ाई हमारी निकल करके आई है 5 सेंटीमीटर और जो परिमाप निकल करके आया 24 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे सी में दिए गए। एक बात और, ये 5 सेंटीमीटर जो इसकी चौड़ाई निकल करके आई थी, हमको परिमाप निकालने की 1% जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि एक ही ऑप्शन में 5 इसमें दिया गया, बाकी सी नंबर हमारा ऑप्शन है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 83,900 का 10% खर्च होने पर कितना बचता है। पहली बात तो यह है, जो टोटल जो अमाउंट या जो कुल धनराशि है भैया 83,900 है। अब ध्यान से इसको एक बार हमको पढ़ना। इसमें आप बोला कि 10% खर्च कर देते हैं तब कितना बचता है, तो भैया बचत का हम परसेंटेज निकाल लेते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ परसेंटेज में अपने आप में कितनी होती है 100%। अब इसी 100% में से वह अगर 10% अगर खर्च कर देता है तो भैया 100 में से 10 घटा देते हैं, आ जाएगा 90%, यानी कि अभी भी उसके पास 90% धनराशि बचती है। तो भैया कुल धनराशि का है ना 90% हम निकाल लेते हैं, क्योंकि यही तो पूछा कितना बचता है। तो 83,900 का 90% हम निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो 90 को हम करेंगे 100 से डिवाइड, एक वैल्यू से एक वैल्यू कट जाएगा, एक वैल्यू से एक वैल्यू कट जाएगा। भैया कर लेते हैं गुणा, 9 सुनाए सुन, 9 9 81 के 1 हाथ में लगा 8, 9 3 27, 8 35 के 5 हाथ में लगा 3, 9 8 72, 3 75, यानी कि अभी भी उसके पास 75,510 रुपया बचा है या बचता है, बात तक का है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे ए में दिया गया है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेल 36 सेकंड में 720 मीटर चलती है तो प्रति सेकंड चाल होगी। इसमें पूछा भैया चाल, तो चाल का फार्मूला होता है दूरी बटे समय, यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब जिसमें दूरी दी गई है भैया 720 मीटर बटे समय, यानी कि 36 सेकंड। एक बात और, यह क्वेश्चन जान लीजिए एकदम आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि इसमें जो चाल पूछा प्रति सेकंड चाल होगी। अगर यह बोला होता कि भैया किलोमीटर प्रति घंटा में चाल क्या होगी तो भैया 18/5 से गुणा करते, लेकिन ऐसा नहीं पूछा है तो सीधे हम इसको ही सॉल्व कर देते। 36 दूनी 72 लगा देंगे एक वैल्यू, यानी कि जो ट्रेन की चाल होगी 20 मीटर प्रति सेकंड, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे बी में दिया गया है। एकदम जल्दी जल्दी एनालिसिस करते चलते हैं, या आपके ही एग्जाम में आया हुआ है। बाकी अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डिब्बे में 44 काली शर्ट और 80 सफ़ेद शर्ट है, तो काली शर्ट सफ़ेद शर्ट से कितने प्रतिशत कम है। अब यहाँ पे यही पूछा है कि जो काली शर्ट है वो सफ़ेद शर्ट से कितने प्रतिशत कम है, यानी कि परसेंटेज में पूछा है। तो पहले हम संख्या में निकालते हैं कि काली शर्ट सफ़ेद शर्ट से कितनी कम है। अब भैया ब्लैक शर्ट या काली शर्ट बात तक का है, एंड वाइट शर्ट। अब काली शर्ट है 44
वाइट शर्ट है 80। अब हम यह देख लेते हैं कि काली शर्ट सफ़ेद शर्ट से कितनी कम है। तो जब हम 80 में से 44 अगर हम माइनस करेंगे तो 10 में 4 × 6, यहाँ बच जाएगा 7, 7 में 4 × 3, यानी कि काली शर्ट जो है सफ़ेद शर्ट से 36 कम है। अब इसी को पूछा भैया परसेंटेज में, तो भैया 36/, एक बात और, अब पूछा है कि काली शर्ट सफ़ेद शर्ट से, अब जिससे हम तुलना कराते हैं उसको लिखते हैं डिनोमिनेटर या हर में। तो भैया सफ़ेद शर्ट से पूछा है, तो भैया ए है 80, तो 80 से इसको भाग कर देते हैं, एक बात। अब पूछा है परसेंटेज में, तो परसेंटेज का मतलब होता है 100%, तो 100 से हम कर देते हैं गुणा। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 4 करने 4, 4 9 36। अब 9 में हम 5 से गुणा करेंगे, आ जाएगा 45%। इसका मतलब यह हुआ कि जो काली शर्ट है वह सफ़ेद शर्ट से परसेंटेज में 45% कम है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे डी में दिया गया है। इस क्लास का यह लास्ट क्वेश्चन है आपके जो भैया एग्जाम में, यानी कि आर्मी भर्ती 2025 के एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको करा दिया गया। हाँ, कुछ क्वेश्चन को छोड़ा इसलिए गया है क्योंकि थोड़ा सा उनका जो थोड़ा सा आसान नहीं, बहुत ही आसान थे। बाकी जो जिन क्वेश्चन का थोड़ा हल्का फुल्का लेवल था उन्हीं क्वेश्चन को कराया गया। बाकी धन्यवाद और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।